वादे हैं किसानों को लेकर, नौकरियों को लेकर, आयुष्मान भारत का खासतौर पर जिक्र है कि उसमें बुजुर्गों को भी शामिल करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में शांति व्यवस्था बहाल रखने की बात कही गई अलग से, उसमें कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जितने प्रमुख वादे किए थे उन सभी वादों पे फेल साबित हुए। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो इस देश का नौजवान एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ 10 सालों में। और अगर 10 सालों के सरकार के संचालन के बाद भी अगर 83% नौजवान बेरोजगार है तो फिर 10 साल में जो गारंटी आपकी नहीं पूरी हुई आगे पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है। इस देश का किसान आज ढूंढ रहा था कि क्या जिसका 2 साल पहले इस सरकार ने वादा किया था आंदोलन के बाद कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, क्या वो कानूनी गारंटी मिली? नहीं मिली। किसानों के लिए कीलें बिछाई गई। तो कल जो किसानों के लिए वादा किया गया उसकी क्या गारंटी है कि वो पूरी होंगी? कल भी जब किसान अपनी आवाज उठाएगा इस वादा खिलाफी पे तो आप कीलें बिछाओगे। इस देश के अंदर महिलाओं के मन में ये सवाल था कि क्या 10 साल में जब हमारी बहनें जब जंतर मंतर पे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन महिलाओं को जिस तरह से सरकार ने बेइज्जत किया उसका शायद कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन अगर 10 साल में आपका परिणाम निकला, मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जाती रहीं, खिलाड़ी जो हमारी बहनें थीं उनको सरकार की प्रतिनिधि पुलिस जो है बेइज्जत करती रही, जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो जब तब 10 साल में जो गारंटी नहीं पूरी कर पाए आप महिलाओं की सुरक्षा उनके सम्मान की, तो अब क्या पूरा आप करेंगे। बुलेट ट्रेन को लेकर अलग से बातें कही गई, प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी ये बातें कही, उन्होंने देश के अलग अलग कोनों से बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही और ये भी कहा कि अहमदाबाद से मुंबई कॉरिडोर का काम जल्द पूरा होने वाला है। देखिए, हर प्रश्न वहीं पर खड़ा है। 10 साल थोड़े बहुत नहीं होते हैं। 10 साल पहले भी आप यही वादा कर रहे थे और 10 साल में वादा आपके नहीं पूरे हुए, आज फिर वही वादा आप कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल का मौका मिला हुआ है। आज वो केवल जुमले दे करके वापस नहीं जा सकती। एक बात अलग से जो कही गई है, आप लोग जो आरोप लगाते रहे मोदी सरकार को, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो बातें की, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बोला कि उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें जेल में भी डाल रहे हैं और ये कार्रवाई चलती रहेगी। देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो देश के दिमाग में, पूरे देश के लोगों में दिमाग में वो चेहरे उभर करके आते हैं। अजीत पवार का चेहरा उभर करके आता है। उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जगह आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आदर्श घोटाला जो है वो लोगों के दिमाग में आता है। आपने अशोक चव्हाण को आपने तो सम्मानित कर दिया। लोगों को छगन भुजबल याद आते हैं, लोगों को हेमंत बिस्वा शर्मा याद आते हैं, और अभी तो सबसे ताजा जो सबसे ज्यादा लोगों को याद आ रहे हैं शरद रेड्डी याद आ रहे हैं, जिनको आपने गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के आरोप में। 60 करोड़ ले लिया और जमानत पे ही नहीं गए, पता चल रहा है कि विदेश घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है और जो कर रही है, इसमें जमीन आसमान का फर्क सबको दिख रहा है। और इसलिए जनता के मन में एक ही बात यह है कि इस देश में बात केवल कहने की नहीं है, जो हो रहा है उससे इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर पूरा देश के दिमाग में एक ही बात चल रही है, किसी भी कीमत पे इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा।